हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत सुंदर अच्छी हूँ। तो आप लोगों के लिए मैं आज कोई भी ब्लॉग नहीं लाई हूँ। अभी बस एक छोटी सी बात आप लोगों से करनी थी मुझे, तो वो बातें मैं आपको सुनाती हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात सही भी लगे और कुछ लोगों को मेरी बात गलत भी लगे। जिन्हें गलत लगे वो मुझे कमेंट करके भी बताएं और जिन्हें सही भी लगे वो लोग भी कमेंट ज़रूर करें। बाकी आप लोग सोच सकते हो कि जैसे हमारे देश में लड़कियों के साथ क्या क्या होता है। अब बात ही करूँ मैं अपनी अंकिता भंडारी की। अंकिता भंडारी जो है मेरे गांव की है, तो उसकी हत्या के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो जब मतलब उसका रेप हो गया था ना, उस समय हमें हम लोगों को बहुत दुख भी हुआ। उसमें मैंने भी आवाज़ उठाई थी, पर मैं उस समय एक नई व्लॉगर थी। तो हमारे तो कौन सुनता है, जब किसी की कोई सुनता नहीं तो हमारे तो मतलब ही नहीं होता है। 18 सितंबर को अंकिता भंडारी को आपको पता ही है पूरे कितने साल हो गया है। तो उस चीज़ का मुझे काफ़ी दुख भी हुआ कि देख सकते हो आप लोग कितने जुलूस निकाले, कैंडल जलाई, उनकी मम्मी पापा कैसे बैठे हुए थे श्रीनगर में। उनकी मम्मी का बिल्कुल रो रो के बुरा हाल हो गया था, तभी कुछ नहीं हुआ। तो मुझे तो लगता है कि कुछ होगा भी नहीं, अगर हम लोग ऐसे ही रहेंगे ना तो कुछ होगा भी नहीं। उसी हत्याकांड के बारे में आप डॉक्टर मोमिता के बारे में भी आप लोगों ने सुना ही है। वो क्या किया और क्या हुआ उसका भी कोई फैसला होगा ही नहीं। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई फैसला होगा, क्योंकि जब अंकिता भंडारी को ही फैसला नहीं मिला तो उसको भी कभी फैसला नहीं मिलेगा, ये बात तो पक्की है। और मैं ऐसे ही थोड़ा न्यूज़ भी देख रही थी अभी, और मुझे लगा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी बताऊं। और अगर ये मेरी वीडियो कोई कहीं तक भी जाती है, कहाँ कहाँ जाती है, तो आप लोग मुझे कमेंट करना कि आप लोगों को क्या लगता है। तो ये कैंडल, ये दिए, ये झलूस, ये आवाज़ हमारी काम नहीं आएगी, पर जो ऐसे दरिंद्रे और गुंडे होते हैं ना, उनके लिए एक फॉर्मूला काम आएगा। जब आप बहनें कहीं भी जाती हो, चाहे वो लेडीज़ ही क्यों नहीं, क्योंकि जो जानवर हैवान होते हैं ना वो लेडीज़ों पे भी अटैक करते हैं। तो आप लोग कुछ ना करें अपने लिए, अपनी सावधानी के लिए। कोई सरकार, कोई मंत्री, कोई पुलिस हमारे बचाव में नहीं आएगी, क्योंकि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, इतना मुझे पता है। तो हम लोगों को सबसे पहले जब हम कहीं बाहर निकलते हैं अपने पर्स में हमेशा चाकू रखा करो, क्योंकि जब आप लोग अपनी सुरक्षा खुद नहीं करोगे ना तो आपकी सुरक्षा करने के लिए भाई साहब कोई नहीं आने वाला है, इतना तो आप लोग सोच लेना। अभी भी जब भी कुछ भी रेप होते हैं, लेडीज़ लड़कियों के कुछ भी होते हैं, बस झलूस उड़ाए जाते हैं, आप देखना उनमें कितने लोगों को इंसाफ मिला और कितनों को इंसाफ नहीं मिला। आप ये ज़रूर नोट करना। अंकिता भंडारी के लिए हमें काफ़ी बुरा लगा, जिस लड़की को हमने देखा हुआ भी था, और एकदम से हम जब सुनते हैं कि उसके साथ ऐसे ऐसे हो गया, कसम से बहुत ही मतलब हैरान की बात थी। क्योंकि जो चेहरा हमने अपने आंखों में देखा हुआ स्कूल, मतलब हम लोगों का, मैं भी वहीं की हूँ, पौड़ी की हूँ, तो मेरा स्कूल भी वहीं है और उसका भी वहीं था। जब मैंने ये न्यूज़ सुनी ना तो मेरे को भी मतलब एक सदमा सा लगा। फिर उनका गांव, वैसे भी उसकी मम्मी पापा गरीब, तो लड़की जो है अगर जॉब भी करती है उसके लिए दिक्कत है। अगर देखो अब हम लोग ब्लॉगिंग भी करते हैं तो इसमें भी आप लोगों को पता है कुछ लोग सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग किसी का सपोर्ट नहीं करते हैं। इतना मैंने भी देखा है, 2 मिनट की कोई वीडियो देखता है उसके बाद कोई भी किसी की सपोर्ट करना पसंद नहीं करता है। अब तो डर भी लगने लग गया है, जैसे ब्लॉगिंग के लिए अकेले अकेले बाहर जाओ ना, मुझे तो सच बताओ मुझे भी डर लगता है। मुझे वही चेहरे अपनी आंखों के सामने नज़र आते हैं। पर ये है, मैं तो यही सोच के बाहर चलती हूँ कि मैं अपनी पूरी सुरक्षा के साथ चलूँ। तो एक पर्स में मैं तो अपना जो सामान रहता है वो लेके चलती हूँ। सबसे पहले अपना पे निर्भर रहो। कुछ भी काम करना है सबसे पहले, किसी भी, चाहे वो सरकार हो चाहे पुलिस हो, किसी पे भी निर्भर मत रहो। अपनी सुरक्षा तुम खुद कर पाओ तो ऐसे ऐसे हथियार उठाने की बारी आ चुकी है, क्योंकि महिलाओं को आज़ादी नहीं मिली। हमारे देश को आज़ादी तो मिल गई है, पर हम लड़की, महिलाओं, लेडीज़ों को कभी भी आज़ादी नहीं मिलेगी। ये बात तो गारंटी की है, कभी भी हम लोगों को आज़ादी नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। जब रक्षाबंधन भी मनाया होगा और जो
इन आरोपियों की बहन थी ना, तो वो कैसे रक्षाबंधन अपने भाइयों को पहनाती है, ये समझ में भी नहीं आता है। वो भी तो लड़कियां हैं, तो वो भी तो कुछ कर सकती थी ना। अगर अपने जब उनको पता है हमारे भाइयों ने इन लड़कियों का रेप किया है, तो कम से कम वो लड़कियां भी तो कुछ कर सकती हो बहनों। अगर आप मेरी वीडियो कभी सुनोगे, जब तक भी पहुँचेगी, पर मैं आप लोगों के बारे में भी बात कर रही हूँ। आपके भाइयों ने किसी लड़की का रेप किया हुआ है और आप लोग कैसे उनको आनंद से राखी पहना रहे। भगवान ना करे कभी आपके साथ कोई लड़का ऐसे करे, तो आप क्या करोगी। आप भी तो लड़की हो ना, ऐसे तो सोचो। लड़की, मैं भी एक माँ हूँ और लड़की भी हूँ, बेटी भी हूँ, सब कुछ हूँ। कितना अत्याचार होता है लेडीज़ों पे, तो प्लीज़ ऐसे मत करो, मत करो। मैं यही आप लोगों से, सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बेटी बचा भी ली, बेटी को पढ़ा भी लिया, ठीक है। उसके बाद बेटी क्या हुआ, जॉब में चली गई। उसके बाद क्या होगा, जैसे हमारी मोमिता बहन को हुआ, बंगाल की रहने वाली डॉक्टर को, और जैसे हमारी अंकिता बहन को हुआ, बस वैसे ही होगा। फिर पढ़ाओ बचाओ, उससे बढ़िया ना पढ़ाओ ना बचाओ। जब लड़की का जन्म ही नहीं होगा, तो ये हैवान लोग क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि भगवान लड़की ना ही हो तो अच्छा रहे, क्योंकि कुछ नहीं हो पाएगा। बस ये मेरी एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को थी, क्योंकि मैं न्यूज़ देख रही थी, तो मुझे लगा कि थोड़ी सी अपनी यूट्यूब फैमिली को मैं ये वीडियो बता दूँ। कितने लोगों को सही लगी, कितने लोगों को गलत लगी, ये मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। तो मैं आपके लिए एक वीडियो लाने वाली हूँ, देखती हूँ कौन सी वीडियो लाती हूँ। वैसे पितृपक्ष भी चल रही है, तो पितृपक्ष में श्राद्ध कैसे मनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, दान देते हैं, पितृपक्ष कैसे होता है। तो हरिद्वार में जो है यहाँ पे ना बहुत सारे लोग जो है, तो चलिए जी, तो वो वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँगी। तो दिखाती हूँ मैं आपको कल अपने यहाँ की हर की पैड़ी। तो बस ये वीडियो मैंने आज थोड़ा सा ऐसे ही डाली, मेरा मन भावुक हो गया था, और मैं सुन भी रही थी यूट्यूब चैनल पे, देख भी रही थी ना। तो जैसे हमारी मंजू बहन भी हमको सुनाती रहती है हिमा हैदर की नई नई बहाने कहानियाँ, उनकी बातें मुझे ना एकदम ज़बरदस्त और प्यारी प्यारी लगती है। जो 4 बच्चों को छोड़ के यहाँ आ गई, ऐसी ऐसी भी लेडीज़ें हैं, बताओ, है ना, कैसी अपने पति के साथ पे चार सचिन के साथ है। बल्कि मैं उस सचिन में तो पता नहीं रखा ही क्या है, मेरी समझ में भी बात नहीं आता है। इतना लिमतुड़ू से तो वो है ही, चेहरा तो उसका है ही अपना, वो खूब टिप टॉप में रहते हैं, वैसे वो वैसी ही रहती है, पर है वो इतनी अच्छी नहीं है। पता नहीं कैसे पसंद आए, पता नहीं वो छोड़ के कब जाए। मेरे को तो लग रहा है वो जो मंत्री बैठा है उसी के साथ फिक्स है। चलो दोस्तों, बाकी तो छोड़ो, क्या बेकार की उनकी बातें करनी ना। आपको जल्दी ही मिलती हो, ठीक है, बाय, नेक्स्ट वीडियो में। आई लव यू मेरी यूट्यूब फैमिली सबसे पहले।